पेपर 2 का वीडियो लेक्चर हम पिछले कुछ दिनों से कवर कर रहे हैं और पेपर 2 में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे आते हैं। पेपर 2 केवल पोस्टमैन मेलगार्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, पोस्टमैन मेलगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर स्कोर करना जरूरी है, क्योंकि मेरिट जो है दोनों पेपर के नंबर को देखकर ही तैयार किया जाता है। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, कई सारे स्टूडेंट पेपर 1 पर फोकस कर लेते हैं, वहां पर नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन पेपर 2 में नंबर कम होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, या फिर वो जो अपना मनपसंद डिवीजन चाहते हैं वहां पर सिलेक्शन नहीं होता है। आज की वीडियो में हम आसाम सर्किल के पेपर 2 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और बारी जो है 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। आपको ऑनलाइन बैच की जरूरत है, आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, मैथ का क्लास चाहिए, जीके का क्लास चाहिए, डीओपी क्लास चाहिए, सब कुछ आपको वन टाइम फीस में एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। स्क्रीन पर आपके नंबर दिया गया है, उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको बुक की जरूरत है। आप पीडीएफ पढ़ने में आपको दिक्कत होता है तो सारे टाइप का बुक भी आपको मिल जाएगा। कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आसाम सर्किल में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मेल एब्स्ट्रैक्ट इन फॉर्म M42 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, नेमली कि आपको पता है मेलसार 2 भागों में विभाजित किया जाता है, और ये कौन कौन सा होता है? बैग टिकट, मेल बैग, मेल टिकट या मेल बंडल। मेलसार 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है मेल वाला भाग, दूसरा होता है बैग वाला भाग। याद करिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, M42 जो फॉर्म नंबर होता है वो उपयोग किया जाता है ट्रांजिट सेक्शन के लिए। M42 किसके लिए? ट्रांजिट सेक्शन के लिए। एक और होता है M43 जो कि मेल ऑफिस के मेलसार में प्रयोग किया जाता है। दोनों बातें याद करिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि केएसटीबी का उपयोग अननेसेसरी हैंडलिंग, जो बीच के आपके मध्यस्थ वाले ऑफिसर्स फंसते हैं, स्टेशन फंसते हैं, उनको संभालने से बचाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। केएसटीबी बनाया इसलिए गया है ताकि जो भी आपके इंटरमीडिएट स्टेशन है वहां पर बैगों की हैंडलिंग से बचा जा सके। दूसरा स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि मेलबर्न के केएसटीबी को प्रारंभिक स्टेशन के मेल कार्यालय द्वारा टर्मिनल के मेल कार्यालय को संबोधित किया जाता है। मतलब एक जगह शुरू हुआ, अब जहां भी इसको जाना है। अब हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को यदि लगता है कि उस बैग में बीच में कोई इंटरमीडिएट ऑफिस ने उसके साथ छेड़खानी की है तो इसको जांच करना चाहिए, उसके बाद खोलना चाहिए। हमने ये दोनों रूलिंग पढ़ रखा है कि केएसटीबी में आपको ये दोनों नियम मिल जाएंगे और दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और अगला क्वेश्चन है स्टेशनरी रेट लिस्ट के बारे में। अब स्टेशनरी रेट लिस्ट क्या हो जाएगा? आरएमएस में जो भी चीजें आपकी जरूरत पड़ती है स्टेशनरी से संबंधित, उसका एक दर सूची अनुभाग और मेल कार्यालय के आपूर्ति के लिए जारी की जाती है कि इतना अनुभाग में लगेगा, इतना मेल कार्यालय में लगेगा। ये जारी करने का काम कौन करता है? ये जारी करने का काम करते हैं आरएमएस डिवीजन के प्रमुख, या फिर हम बोले कि एसआरएम या एसएसआर। ठीक है, सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस जो है इसको जारी करने का काम करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी आर्टिकल को पोस्टमैन लेकर जाता है, दिए गए पते पर नहीं मिलता, तो आर्टिकल को अधिकतम कितने अवधि के लिए डाकघर में रोका जाता है? कौन सा उत्तर हो जाएगा? आपका हो जाएगा ए नंबर का, 7 दिनों के लिए उसको रोका जाएगा, उससे अधिक अवधि के लिए नहीं रोका जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया था। पहला स्टेटमेंट बोला था सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को डेट स्टाम्प, नेम स्टाम्प, डेट सील, रिटेन, लेट फी, नोट पेड का स्टाम्प दिया जाता है, उसके साथ ही एक बीमा सील दिया जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा सभी टाइप के स्टाम्प किसी सॉर्टिंग मेल ऑफिस को सप्लाई किए जाते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट था आपका, बोला था
इंश्योरेंस सील सॉर्टिंग मेल ऑफिस मस्ट ऑलवेज रिमेन पोसेशन हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, कि जो इंश्योरेंस सील होता है वो हेड रिकॉर्ड अधिकारी के कब्जे में होता है। ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका इंश्योरेंस सील होता है वो हेड सॉर्टर के कब्जे में होता है और वही इसके लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर हेड रिकॉर्ड ऑफिसर बताया गया था, इसी वजह से ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। स्टेटमेंट केवल एक सही था तो केवल एक को लगाएंगे और आगे चलेंगे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन था, किसी छटाई या पारगमन मेल कार्यालय द्वारा प्राप्त फॉरवर्ड बैगों का ऑपरेशन के समय तक संरक्षण कौन होता है। जो फॉरवर्ड बैग होते हैं, मेल कार्यालय जिन बैगों को प्राप्त करता है उनको रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है। देखिए, जब तक ये भेजा नहीं जाएगा तब तक इसके लिए हेड सॉर्टर जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टेड। दो स्टेटमेंट फिर से दिए गए हैं और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट, हेड सॉर्टर रिकॉर्ड अधिकारी के माध्यम से अधीक्षक को डेली रिपोर्ट भेजता है MST3 में। किसके द्वारा, किसके माध्यम से, हेड सॉर्टर रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से अधीक्षक को डेली रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब हेड सॉर्टर जो अनियमितता अपने अंतर्गत आने वाले सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफिस में देखता है, उस सभी चीजों को डेली रिपोर्ट में नोट करता है। एक दो, ये दोनों बातें सही है, आपको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। दोनों स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, अधीक्षक द्वारा किए गए बी आदेशों की प्रतिलिपि अभिलेख अधिकारी द्वारा छटाई के माध्यम से की जानी चाहिए। The B order issued by superintendent should be copied by record officer through sorting assistant, RO, मेमोरेंडम बुक, डेली रजिस्टर, गाइडेंस बुक। बताइए, अधीक्षक द्वारा बी आदेशों की प्रतिलिपि किसके माध्यम से, भाई छटाई सहायक के माध्यम से की जानी चाहिए। कहां पर, रिकॉर्ड बुक में, गाइडेंस बुक में। बिल्कुल ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गाइडेंस बुक में बी ऑर्डर को कॉपी किया जाना चाहिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ईच सेट ऑफ सेक्शन सप्लाई विद पोर्टफोलियो, अनुभाग के प्रत्येक सेट को एक पोर्टफोलियो दिया जाता है। निम्नलिखित में से पोर्टफोलियो में क्या रखा जाएगा। वर्क पेपर, बंडल ऑफ वर्क पेपर, स्टाम्प और सील, दे मेल सूची, या फिर ये सभी चीजें रखी जाती हैं। देखिए, आपका वर्क पेपर हो गया, स्टाम्प सील हो गया, ड्यू मेल लिस्ट, ये सभी चीजें पोर्टफोलियो में रखी जाती हैं। एक प्रकार का पेटी, एक प्रकार का बैग होता है। 3 चीजें मैं बता रहा हूं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो पोर्टफोलियो पर रखी जाती हैं। डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट था फ्रेंड्स। डाकिया की पुस्तक मतलब पोस्टमैन बुक, जिसमें आर्टिकल जो वो ले जा रहा है, डिपॉजिट है, मनी ऑर्डर, वस्तुओं का विवरण जिसको डिलीवर करना, ये सभी चीजें कहां पर नोट की जाती है। बस 27 इसका उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईच पोस्टमैन बीट इज फिक्स बाय, प्रत्येक पोस्टमैन की बीट कौन फिक्स करता है। पोस्टमास्टर, प्रधान डाकिया, छटाई सहायक, सॉर्टिंग पोस्टमैन। याद करिएगा, पोस्टमैन की बीट जो है फिक्स करने का काम करते हैं पोस्टमास्टर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कि डिलीवरी सहायक की अनुमति के बिना एक डाकिया दूसरे डाकिया को वस्तुओं का स्थानांतरण नहीं कर सकता। पहला सही है भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है, कोई भी वस्तु आपको डैमेज अवस्था में मिला हुआ है, उसकी शिकायत या उसको पोस्टमास्टर के ध्यान में लाना है। 1, 2 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 13 नंबर का उत्तर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर माइनर इज आर करेक्ट। बताइए, अवयस्क को मनी ऑर्डर भुगतान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नाबालिग यदि विवेक के अधीन है, अपने माता पिता के साथ रह रहा है, तो नाबालिग मनी ऑर्डर पर हस्ताक्षर करेगा तो माता पिता को भुगतान किया जा सकता है। क्या स्टेटमेंट सही है। हाँ जी, पहला तो सही लग रहा है हमको। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, भले ही नाबालिग लेन देन की प्रकृति समझने के लिए पर्याप्त उम्र का हो, भुगतान केवल माता या पिता को ही किया जाना चाहिए। देखिए, स्टेटमेंट जो है केवल एक सही था। एक क्यों सही था, क्या आपको बात पता होना चाहिए। यदि वो नाबालिग लेन देन की प्रक्रिया समझ रहा है तो ऐसा नहीं है कि भाई केवल माता पिता को उसका भुगतान किया जाएगा। भुगतान जो है वो उस नाबालिग को भी किया जा सकता है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही था, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका।
RP 53 के लिए जिसे प्रत्येक डाकिया को अवश्य रखना चाहिए, विलेज पोस्टमैन की विजिट बुक, डाकिया का बीट विवरण, क्षतिग्रस्त वस्तुओं का विवरण, दी गई सूचनाओं नोटिसों की रसीद, पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। RP 53, 57 सब कुछ आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स। RP 53 जो होता है वो आप रिसिप्ट फॉर इंटीमेशन नोटिस डिलीवर्ड, 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। कोई भी व्यक्ति जो है निवासी अपना पता बदल रहा है तो पता बदलने संबंधी निर्देश कहाँ पर देगा, उस स्थान के जहाँ डाकघर जहाँ वो जा रहा है, या फिर जिस स्थान पर वह जा रहा है उस डाकघर में, या फिर दोनों जगह है, जहाँ से जा रहा है जहाँ को जा रहा है, या फिर कोई नहीं। जब भी कोई निवासी रेसिडेंट अपना पता बदलता है तो दोनों जगह जहाँ जा रहा है जहाँ से जा रहा है दोनों जगह उसको सूचना देना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है फ्रेंड। मृत व्यक्ति को संबोधित लेखों को सामान्यतः उसी तरीके संबोधित किया जाना चाहिए जैसे आर्टिकल रिफ्यूज, अनक्लेम, मिसेंट, नन ऑफ द अबव। मृत व्यक्ति को संबोधित आर्टिकल अनक्लेम की भांति डील किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आरएमएस अधीक्षक द्वारा जारी एक आदेश में छटाई सूची में बदलाव का निर्देश दिया गया है, कौन सा आदेश होगा? छटाई सूची में बदलाव ए आदेश होता है जिसे ए ऑर्डर बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि छटाई सूची के अलावा दूसरे विषय में जो ऑर्डर आते हैं जैसे आरएमएस के कर्मचारियों को मार्गदर्शन के लिए, वो आदेश जो है बी आदेश होते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु का प्राप्तकर्ता 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसकी डिलीवरी नहीं लेना चाहता, वह डाकघर को देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसे में डाकिया कवर पर कौन सी टिप्पणी लिखेगा? अनपेड, अनक्लेम, रिजेक्ट, रिफ्यूज। कौन सी टिप्पणी लिखेगा? रिफ्यूज का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला था यदि पत्रों के वितरण में देरी होती है तो जिसके कारण नमूना पैकेट, पुस्तक पैकेट, पार्सल को कितने दिन के लिए रोका जा सकता है? पहले पत्रों को प्रायोरिटी दी जाएगी, 1 दिन से अधिक पार्सल, बुक पैकेट को नहीं रोका जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि किसी बीमा वस्तु का प्राप्तकर्ता अनपढ़ व्यक्ति है, रसीद पावती पर उसके अंगूठे का निशान, मोहर, अन्य निशान लिया जाएगा। प्रमाणित किसके द्वारा किया जाएगा? विटनेस के द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा, डिलीवरी सहायक के द्वारा, या फिर पोस्ट मास्टर के द्वारा। बीमाकृत वस्तु, व्यक्ति अनपढ़ है, इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका हमने क्या किया? अंगूठे का निशान ले लिया। अंगूठे के निशान के बाद उसका अन्य मोहर ले लिया। अब क्या किया? इसको वेरीफाई करेंगे हम किसके द्वारा? एक गवाह के द्वारा। एक गवाह के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा था किसी वस्तु जैसे बीपी वसूली योग्य भुगतानकर्ता में कोई भुगतान में प्राप्तकर्ता के द्वारा कोई देरी होती है तो इसके लिए आर्टिकल वापस लेके आ सकता है, पोस्टमैन के पास ये अधिकार है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा कि पोस्टमैन इस आर्टिकल को वापस ला सकता है। इसके लिए आप आगे ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं यदि आपका बेसिक क्लियर है तो। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। बोला है कौन सा कथन गलत है? डाकिया ड्यूटी पर रहते हुए विज्ञापन, हैंडबिल, व्यापार वितरित करके कमीशन कमा सकता है। भाई ये तो गलत हो गया कि पोस्टमैन को कभी भी जब आप वितरण पर जा रहे हैं, डिलीवरी बीट पर जा रहे हैं, तो आपको कभी भी कोई विज्ञापन, हैंडबिल इनको बेचकर कमीशन नहीं कमाना है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ए नंबर का ऑप्शन गलत है, बाकी स्टेटमेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 24 नंबर का। कोई पंजीकृत वस्तु का प्राप्तकर्ता पावती पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है लेकिन केवल रसीद पर हस्ताक्षर कर देता है, तो इसके संबंध में एक टिप्पणी या फिर एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेख वितरित नहीं किया जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। प्राप्तकर्ता को लेख विंडो डिलीवरी लेने के लिए कहा जाएगा, गलत हो जाएगा। लेख को वितरित कर सकते हैं क्योंकि वो पावती पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, केवल रसीद पर हस्ताक्षर कर रहा है। तो हम उससे क्या पूछेंगे? कारण पूछेंगे। पावती पर इंकार के संबंध में एक टिप्पणी लिखाएंगे, रिमार्क, कि भाई आप क्यों पावती पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। बोला है कौन सा कथन सही है? पहला कथन, सभी वस्तुओं को सही डिलीवरी सौंपे गए मनी ऑर्डर के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन डिलीवरी के लिए
या फिर मनी ऑर्डर के भुगतान के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा, डाकिया को जानबूझकर अपने कब्जे में कोई आर्टिकल को रखना डाकघर अधिनियम के तहत गंभीर दंड के लिए उत्तरदायी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमने आज के वीडियो में आसाम सर्किल का पेपर सॉल्व किया है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर 2 के कवर किए हैं। पेपर 2 पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन कवर करके जाइएगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।